हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सीरीज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सॉफ्ट कंप्यूटिंग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट 8 पजल प्रॉब्लम। इस वीडियो में हम बस 8 पजल प्रॉब्लम क्या है, उसके क्या रूल्स हैं और उसका सोल्यूशन कैसे आता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक्चुअल प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें मैं आपको दो टाइप से 8 पजल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं वो सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स ऑफ ऑल द अपकमिंग वीडियोस। 8 पजल प्रॉब्लम को एन पजल प्रॉब्लम भी कहा जाता है या फिर स्लाइडिंग पजल प्रॉब्लम। अब ये जो एन पजल प्रॉब्लम है उसमें एन टाइल्स होती हैं। मैं यहाँ फिलहाल में 8 पजल प्रॉब्लम को एन पजल प्रॉब्लम लेके चल रही हूँ। सो एन पजल प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ एन टाइल्स, जिसमें एक्चुअल में n+1 टाइल्स होंगी बिकॉज एक एम्प्टी टाइल भी होगी। दैट मीन्स n टाइल्स विल कंसिस्ट ऑफ सम नंबर्स, सम फिगर्स एंड वन विल बी द एम्प्टी टाइल। सो इन ऑल यू विल बी रिक्वायरिंग n+1 टाइल्स, जहां पे आपका n हो सकता है 8, 15, 24 एंड सो ऑन। तो हमारे एग्जाम्पल में हमारा n 8 है, जिसका मतलब ये कि हमें टोटल टाइल्स कितनी लगेंगी n+1, दैट इज 9 टाइल्स, जिसमें एक टाइल होगी एम्प्टी। एंड 9 टाइल्स का मतलब आपको 9 का स्क्वायर रूट लेना है और स्क्वायर रूट 9 के स्क्वायर रूट का आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। करेक्ट। तो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स मींस n+1 टाइल्स पे आपको रूट लगाना है और रूट का जो आंसर आएगा वही होगा आपका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर आपका n इज इक्वल टू 8 है, मतलब नंबर ऑफ टाइल्स आपकी कितनी होगी? n+1 दैट इज 9। 9 पे आप लगाएंगे स्क्वायर रूट, जिससे आपको मिलेगा 3। दैट मीन्स यू हैव 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। सेम वे अगर आपके पास n इक्वल टू 15 है और या फिर n इक्वल टू 24 है, तो उनके कॉलम्स भी अकॉर्डिंगली होंगे। अगर मैं 15 की बात करूं तो 15+1 दैट इज 16। n+1 टाइल्स होंगी तो यहाँ पे 15+1 16 टाइल्स होंगी और 16 का रूट लगाएंगे तो वी विल गेट 4। दैट मीन्स 4 रोज एंड 4 कॉलम्स। एंड अगर 24 की बात करें तो 24 इज इक्वल टू n है यहाँ पे, दैट मीन्स n+1 टाइल्स दैट इज 24+1 टाइल्स दैट इज इक्वल टू 25। 25 का रूट कितना होगा? 5। दैट मीन्स 5 रोज एंड 5 कॉलम्स। आई एम होपिंग दिस पार्ट इज क्लियर। लेट्स मूव अहेड। जैसा कि मैंने समझाया था आपको पहले, n इज इक्वल टू 15 तो नंबर ऑफ रोज हो जाएंगे 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी 4। सिमिलरली अगर n इज इक्वल टू 24 है तो आपके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स विल बी 5। कैसे? मैंने अभी जस्ट समझाया आपको। तो बेसिकली n पजल टाइप की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है इनिशियल स्टेट, जिसे हम स्टार्ट स्टेट भी कह सकते हैं या फिर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं। कोई भी, तीनों में से आप कुछ भी कहें, मतलब एक ही है। और एक होता है गोल स्टेट, दैट इज इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट या फिर गोल स्टेट। इनिशियल स्टेट से आप शुरुआत करेंगे एंड यू विल ट्राई टू अचीव द गोल स्टेट। यहाँ पे हम 8 पजल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। दैट मीन्स हमारे नंबर ऑफ रोज विल बी 3 एंड कॉलम्स विल बी 3, तो इट विल बी बेसिकली अ 3x3 मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार रहे। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि ये हमारा इनिशियल स्टेट है, ये हमारा गोल स्टेट है जो हमको अचीव करना है। यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है वो क्या है, जो मैंने अभी तक सिखाया है कि अगर 8 पजल प्रॉब्लम ले रहे हैं दैट मीन्स 8+1 इज इक्वल टू 9 टाइल्स आएंगी। तो यहाँ पे आपको 9 टाइल्स दिख रही है और वो 9 टाइल्स कैसे अरेंज करनी है? तो 9 का स्क्वायर रूट लीजिए। 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3, दैट मीन्स 3 रोज एंड 3 कॉलम्स यू नीड टू टेक। सो एज वी कैन सी वी हैव 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो ये हमारा इनिशियल स्टेट है और हमको इस गोल स्टेट पे पहुंचना है। अब सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन कुछ इस प्रकार है कि हमको पजल, ये जो हमारा पजल है 8 पजल प्रॉब्लम जो है हमारा, उसको सॉल्व करने के लिए हमको टाइल को मूव करना है। लेकिन कौन सी टाइल को मूव करना है? हमें जो एम्प्टी टाइल है उसको मूव करना है और ऐसे मूव करना है ताकि हम गोल स्टेट अचीव करें। तो अब जानते हैं कुछ रूल्स ऑफ सॉल्विंग पजल प्रॉब्लम। सबसे पहला, एम्प्टी स्पेस जो आपका एम्प्टी टाइल है उसे आप 4 डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, अप, डाउन, राइट या लेफ्ट। एम्प्टी स्पेस यानी कि एम्प्टी टाइल को आप डायगोनली मूव नहीं कर सकते और एक टाइम पे वो टाइल बस एक स्टेप ही परफॉर्म कर सकता है।
1 स्टेप एट अ टाइम। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे अगर आपकी टाइल वहां पे है तो आपको कैसे परफॉर्म करना है वो समझा देती हूँ। अगर आपकी टाइल जीरोथ पोजीशन पे है, जहां जहां जीरोस है उनमें से किसी भी एक पोजीशन पे आपकी टाइल है, तो उसके कौन से पॉसिबल मूव्स हो सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट जीरो की बात करूं जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो इट कैन मूव टू द राइट और एल्स इट कैन मूव टू डाउन। उसके अलावा और कोई पोजीशन नहीं जिसपे वो मूव कर सकता है। अब मैं अगर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के जीरो की बात करूं तो वो लेफ्ट में मूव हो सकता है या फिर वो डाउन मूव हो सकता है। बात करूंगी अगर थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम के जीरो की, तो इट कैन मूव अप एंड राइट। लास्ट जीरो जो कि है थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो में, इट कैन मूव अप एंड लेफ्ट। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो हर एक जीरो के दो ही पॉसिबल मूव्स हैं, है कि नहीं। वो अप डाउन राइट लेफ्ट जितने भी जो भी हो, लेकिन दो ही मूव्स हो पा रहे हैं, हर एक जीरो के दो ही मूव हो पा रहे हैं। तो इसकी वजह से अगर आपकी टाइल जीरोस के पोजीशन इनमें से किसी भी एक जीरो के पोजीशन पे है, तो आपकी टाइल के दो ही मूव्स परफॉर्म हो सकते हैं। अब अगर आपकी टाइल एक्स वाले पोजीशन में से किसी एक पोजीशन पे है, आपकी एम्प्टी टाइल, तो उस केस में कितने मूवमेंट्स पॉसिबल है, आइए देखते हैं। अगर मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाले एक्स की बात करूं, तो वो लेफ्ट में जा सकता है, राइट में जा सकता है, डाउन जा सकता है। तीन मूवमेंट पॉसिबल है। चलिए अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एक्स की बात करती हूँ, तो वो अप जा सकता है, डाउन जा सकता है, राइट जा सकता है। करेक्ट। तो अगेन थ्री मूवमेंट्स पॉसिबल। बात करूं अगर सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम के एक्स की, तो इट कैन मूव अप, डाउन एंड लेफ्ट। देन लास्ट एक्स विच इज इन थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, इट कैन मूव अप, लेफ्ट एंड राइट। थ्री मूवमेंट्स आर पॉसिबल। तो अगर आपकी एम्प्टी टाइल एक्स वाले किसी भी पोजीशन पे है, तो थ्री मूवमेंट्स उसके पॉसिबल हो सकते हैं। अब जो हमारा लास्ट सिंबल है दैट इज पाउंड, अगर वहां पे आपकी एम्प्टी टाइल है तो कितने मूवमेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं। आपकी एम्प्टी टाइल अप जा सकती है, डाउन जा सकती है, राइट जा सकती है, लेफ्ट जा सकती है। तो फोर मूवमेंट्स, ऑल इन ऑल फोर मूवमेंट्स आर पॉसिबल इफ योर एम्प्टी टाइल इज इन सेंटर, दैट इज सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया मूवमेंट्स के बारे में। देखिए आपके इन ऑल आपके हर एक मैट्रिक्स में एक ही एम्प्टी टाइल होगी, और ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप राइट लेफ्ट अप या डाउन इनमें से ही कोई पोजीशन ऑप्ट कर सकते हैं, आप डायगोनली नहीं शिफ्ट कर सकते अपने एम्प्टी टाइल को। तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, उसका कोई भी टेंशन नहीं है। तो आपको ये पोजीशंस याद रखने की जरूरत नहीं है कि इस पोजीशन पे है तो क्या टू की वन, ऐसा कुछ नहीं। वो सब आपको कॉमन सेंस के थ्रू क्लिक हो जाएगा। जब भी आपका एम्प्टी टाइल आपको दिखेगा तो आपको पता है या तो आप उसको राइट लेफ्ट या अप या डाउन यही पोजीशंस पे लेके जा सकते हैं। अब जो पोजीशंस वहां पे विजिबल है आप उस पे लेके जाएंगे। सो दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, यू डोंट नीड टू मेमोराइज दिस पार्ट, just understand what's happening over here. And in the upcoming videos we'll be dealing with how to solve 8 puzzle problem using different approach. So I hope आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, so please like, share